Question is 2 mole of Hg is combusted in fixed volume of bomb calorimeter with excess of O2 at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure into HgO। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मोल Hg का कंबशन होता है कैलोरीमीटर में विथ एक्सेस O2 के साथ, तो आपका HgO बनता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इस रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो 298 केल्विन से बढ़कर कितना हो जाता है 312.8 केल्विन। If heat capacity of the bomb calorimeter and enthalpy of formation of Hg, heat capacity कितना दिया हुआ है 20 किलोजूल पर केल्विन एंड एंथैल्पी ऑफ Hg दिया हुआ है आपको 61.32 किलोजूल पर मोल at 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन ही है रिस्पेक्टिवली। द कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका निकालना है, HgO का निकालना है। इज x, इसको उन्होंने x माना है, ठीक है। आप तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ये जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 मोल Hg, 2 मोल Hg किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, O2 के साथ। ओके, तो आपका ये क्या बन जाएगा 2HgO। तो HgO आपका क्या हो गया, ये बन गया सॉलिड और ये आपका हो गया लिक्विड और ये हो गया आपका गैस। ओके, इसको आप एक्सेस में O2 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं Hg प्लस हाफ O2 अगर बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तो, और ये आपका बन जाएगा HgO, ये सॉलिड और ये गैस और ये लिक्विड। ओके, हम क्या करेंगे, डेल टी निकालेंगे, डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या है 312.8 माइनस 298 केल्विन में है, इसको आप करो तो ये आपका हो जाएगा 14.8 केल्विन। ओके, अब देखिए इसमें क्या निकालेंगे, हम हीट रिलीज निकालेंगे, कितना हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा डेल यू इक्वल टू, इसको डेल यू ई भी ले सकते हैं, डेल यू भी ले सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये सी डेल टी हो जाएगा। यहाँ सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है और डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस। तो कितना दिया हुआ है, ये 20 किलो जूल पर केल्विन दिया हुआ है और डेल टी कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया है 14.8 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 296 किलो जूल। ये कितने, देखिए 296 किलो जूल जो है कितने के लिए आया, 2 मोल के लिए, 2 मोल Hg के लिए आया है ना। तो इसमें हमको एक अगर 1 मोल के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 296/2 आ जाएगा किलो जूल में, तो इसको आप कैलकुलेट 148 आ जाएगा किलो जूल में। ये माइनस में लेंगे क्योंकि एक जो थर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स निकालेंगे, लगाएंगे डेल्टा एच ऑफ कंबशन टोटल के लिए निकाल लेंगे तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हो इसका। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, डेल यू का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 148 किलो जूल प्लस डेल एन निकाल लीजिए। डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये सॉलिड है तो इसलिए इसको 0 ले लेंगे और ये माइनस, ये हाफ प्लस 1 तो ये आपका आ जाएगा -3/2। ओके, तो ये आ गया आपका -3/2 है ना, माइनस इसके अंदर है यहाँ नहीं है, इंटू आर आ गया 8.314, ये जूल में आता है, इसको किलो जूल में लेना है क्योंकि यहाँ किलो जूल है, तो ये क्या कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और किलो जूल हो जाएगा ये पर केल्विन एंड पर मोल इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा -148 किलो जूल माइनस 3.716 किलो जूल पर मोल। देखिए ये भी किलो जूल पर मोल है क्योंकि हम 1 मोल के लिए निकाले हैं, तो ये यहाँ भी मोल आ जाएगा और यहाँ भी किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 151.716 किलो जूल पर मोल, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद अब आपको निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO। तो
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO क्या टोटल हीट क्या हो जाता है, टोटल हीट ऑफ कंबशन हम निकाल लिए हैं, इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट हो गया डेल्टा एच एफ HgO का, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, माइनस रिएक्टेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg का, और प्लस बीच में माइनस है, और ये आपका क्या आ जाएगा प्लस हाफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, O2 का। ओके, अब यहाँ इस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा माइनस 151.716 किलो जूल पर मोल में है सबका। ये आपका आ गया एक्स ही लिया गया है क्वेश्चन में, तो आप इसको एक्स भी रख सकते हैं। और ये आपका दिया हुआ है Hg का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये आपका दिया हुआ 61.32 किलो जूल पर मोल, ये भी किलो जूल पर मोल में है, ये आपका 0 हो गया। तो x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 151.716 प्लस 61.32 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस में आएगा 19.31 किलो जूल पर मोल, बट ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए है तो इसको आप प्लस में लिख लो 90 + 39 किलो जूल पर मोल। ओके, दिस इज आंसर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।